students, I Sonu Sharma welcome you all in Sanjeevani Tuition Center Nankla. Today we are going to learn about one of the most important topic of English grammar, that is article. Articles are most important for the students of 3rd standard to 12th standard, as well as the competitive exams, graduation and post graduation. Article exercise may be asked, and we first of all do an exercise with 8 sentences, and then we move on to the definition, types of article, usage of article, definite and indefinite articles, where we use. So first of all we do the exercise. First sentence, here you can see Ram is blank honest. Ram is blank honest. You have to write your answer or think your answer till I read all the sentences. Second sentence, he is blank honest man. He is blank honest man. You can see here in first sentence Ram is honest, only adjective is given, and in second sentence adjective followed by a noun. So you can write your appropriate answer. Third sentence, I enjoy lunch with my friends daily. I enjoy lunch with my friends daily. And fourth sentence, blank lunch was held at the Taj Hotel. Blank lunch was held at the Taj Hotel. Here you can see general sense and specific sense. Fifth sentence, blank people who gathered there are my relatives. Blank people who gathered there are my relatives. And sixth sentence, blank parliament has passed the rule. Blank parliament has passed the bill. Seventh sentence, blank Hindi is blank interesting language. Blank Hindi is blank interesting language. And last sentence, blank English is spoken by blank English. So you thought your answers, and now I will give answers, correct answers, and explain them. पहला सेंटेंस है राम इज ब्लैंक ऑनेस्ट. राम एक ईमानदार है, यानी यहाँ पे हमें सिर्फ एडजेक्टिव दिया हुआ है. एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो सिर्फ एडजेक्टिव जहाँ पे होता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? जीरो आर्टिकल का. तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा. सेकंड सेंटेंस है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन. यहाँ पे हमें एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी दिया हुआ है, यानी जहाँ पे एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है वहां पे हमें आर्टिकल का यूज करना होता है. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन. एन ऑनेस्ट मैन. अगर यहाँ पे काइंड होता ही इज ए काइंड मैन हो जाता, वहां पे आर्टिकल हम ए का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट मैन बोलेंगे. एन ऑनेस्ट, यानी जो साउंड है वो वावल का आ रहा है, आवाज वावल की आ रही है ऑनेस्ट से, लेकिन हम इसीलिए एन का यूज करेंगे. थर्ड सेंटेंस है आई एंजॉय ब्लैंक लंच विद माई फ्रेंड डेली. डेली यानी कि ये जनरल सेंस की बात हो रही है कि मैं हर रोज अपना लंच है वो अपने दोस्त के साथ एंजॉय करता हूँ, यानी हर रोज की बात है. तो जनरल सेंस में भी हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं. लेकिन जैसे आप नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक लंच वाज हेल्ड एट द ताज होटल, यानी ताज होटल ये क्या स्पेसिफिक सेंस है, और स्पेसिफिक सेंस में हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं. दी लंच यानी विशेष है, डेफिनेट हो जाता है ये, इसलिए हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं. फिफ्थ सेंटेंस, ब्लैंक पीपल हु गैदर्ड देयर आर माय रिलेटिव्स, यानी जो लोग बाहर वहां इकट्ठे हुए हैं वो मेरे रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन जनरल हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कलेक्टिव नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वहां पे इकट्ठे, यानी जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो निश्चित है, हम उनको जानते हैं, वो डेफिनेट हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का यूज करेंगे. दी पीपल हु गैदर्ड देयर आर माय रिलेटिव्स. वैसे पीपल के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो डेफिनेट है तो पार्टिकुलर है तो हम उसके साथ में दी का यूज करते हैं. सिक्स सेंटेंस है ब्लैंक पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल. ब्लैंक पार्लियामेंट, यहाँ पे एक बार फिर से कलेक्टिव नाउन है. पार्लियामेंट ज्यूरी हम बोलते हैं, पार्लियामेंट बोल सकते हैं, यानी संसद क्या किस में रखते हैं हम इसको? कलेक्टिव नाउन में. और कलेक्टिव नाउन से पहले जीरो आर्टिकल होता है, तो पार्लियामेंट से पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं. इसके बाद ब्लैंक हिंदी इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. ब्लैंक हिंदी इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. हिंदी इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. हिंदी इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज.
इसके बाद लास्ट सेंटेंस है ब्लैंक इंग्लिश इज स्पोकन बाय ब्लैंक इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे यानी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे इंग्लिश अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश है, लैंग्वेज है, तो जीरो आर्टिकल होगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। यहाँ पे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जो इंग्लिश है हमारा दी इंग्लिश, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी कि हम अंग्रेजों की बात करें, इंग्लिश अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है। दी इंडियन, दी चाइनीज, दी जैपनीज, इस तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव में हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे आपने देखा जो 8 सेंटेंस दिए थे उनमें से यानी एक रूल के अकॉर्डिंग है और एक जो उसका एक्सेप्शन है। यहाँ पे रूल है कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन का यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, और अगर अकेला एडजेक्टिव है तो जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे स्पेसिफिक और जनरल सेंस की बात हुई है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन में हम यानी जो डेफिनेट है वहां पे दी का यूज करते हैं, अदरवाइज जीरो आर्टिकल का यूज होता है। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कहीं पे भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल की डेफिनेशन लिखेंगे। आर्टिकल इट इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर्टिकल वैसे कुछ भी नहीं है, क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल यानी हिंदी में हम अव्यय बोलते हैं, वैसे अलग अलग मीनिंग होते हैं। हिंदी में वस्तु लेख के लिए हम बोल देते हैं, या फिर आर्टिकल धारा के लिए हम बोल देते हैं, अनुच्छेद के लिए भी आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पे हम अव्यय यूज करेंगे। इट इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है डिटरमिनर, हम बोलते हैं निर्धारक का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दिस, दैट एंड दीज, दोज। ये चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस हम यूज करते हैं नियर, जो हमारे नियर है और सिंगुलर है उसके लिए दिस का यूज करते हैं। जो नियर है और दूर है, जब हमसे फार है और सिंगुलर है उसके लिए दैट का यूज करते हैं। नियर है और प्लूरल है उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे। और जो दूर है यानी फार है और प्लूरल में है तो उसके लिए हम नियर प्लूरल के लिए दीज का यूज करेंगे और फार प्लूरल के लिए दोज का यूज करेंगे। ये नियर सिंगुलर और फार सिंगुलर, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यही काम जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम करते हैं वही काम आर्टिकल का होता है। यानी डेमोन्स्ट्रेशन का हम मतलब बोलते हैं संकेत। डेमोन्स्ट्रेशन यानी संकेत करना, दर्शाना। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ चेयर, दिस गर्ल, दैट बॉय, दीज फील्ड्स, इस तरह से यानी हम उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से आर्टिकल का काम होता है। एन एलिफेंट यानी हम एन एलिफेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। इसी तरह से ए बुक हम बोल सकते हैं, एन एलिफेंट, ए बुक, ए पेन, यानी हम उनको डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये आर्टिकल है। और आर्टिकल इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ आर्टिकल में। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट, पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट की। इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, अनस्पेसिफिक हम बोल सकते हैं। डेफिनेट होता है निश्चित, पार्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं। तो इनडेफिनेट में हम बात करते हैं ए और एन की, ए और एन। और डेफिनेट हमारा आर्टिकल होता है दी, यानी कि इनको हम यूज करते हैं। 3 आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल भी हम यूज करने लगे हैं, जहां पे किसी आर्टिकल का यूज ना हो। ओमिशन ऑफ दी जिसको हम बोलते हैं, या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वहां पे हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ए और एन हम यूज कहां पे करते हैं। यूजेज ऑफ ए एंड एन, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज की हम बात करेंगे। ये एक बार इरेज कर रहा हूं मैं।
यूजेज ऑफ ए एंड एन, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल की यूजेज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ए और एन का यानी हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्या रूल है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम यूजेज की बात करेंगे। सबसे पहले यानी साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे। तो ए के लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले ए, आर्टिकल ए इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट begins with consonant sound यानी जहां पे व्यंजन की आवाज आती है उन वर्ड्स के साथ हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं वो, फर्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं consonant with consonant sound, consonant with consonant sound, कॉन्सोनेंट विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट का हम यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट की आवाज आती है। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट है और हिंदी में भी कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, बुक, ए बुक हम यूज करेंगे, इसके साथ आर्टिकल ए यूज होगा। मैंगो, यानी कि बी हमें देखना है तो फर्स्ट लेटर है किसी वर्ड का, वो किसका साउंड दे रहा है, बी, यानी बुक हम लिखेंगे तो बे यानी व्यंजन का साउंड दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ए का यूज करेंगे। यहाँ पे एम, मैंगो में मैं का साउंड दे रहा है तो ये आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी तरह से और भी हो सकते हैं एग्जांपल, कैट, ए डॉग, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कॉन्सोनेंट विद कॉन्सोनेंट साउंड। सेकंड होता है वावल विद कॉन्सोनेंट साउंड, वावल विद कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे हम यूज करते हैं वावल, यानी इंग्लिश में हमारे पास वावल होता है वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, लेकिन उसकी आवाज किसकी देता है, वो साउंड देता है कॉन्सोनेंट का। उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रुपी नोट, ए यूरोपियन कंट्री, इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी कि ए का हम यूज करेंगे। वावल है शुरुआत में आप देख सकते हो, ए ओ ई आई या यू हो सकता है, जिसमें यानी वावल से शुरू होता है लेकिन आवाज किसकी देता है, साउंड देता है कॉन्सोनेंट का, वहां पे हम यूज करते हैं ए का। इसके बाद हम बात करेंगे एन की, इसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे एन, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, एन इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिंस विद वावल साउंड, यानी जो वावल साउंड से हिंदी में जो वावल साउंड देते हैं उनके साथ में हम एन का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं उसी तरह से हम यूज करेंगे वावल विद वावल साउंड। फर्स्ट में वावल विद वावल साउंड, वावल विद वावल साउंड, यानी वावल इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी वावल की आवाज देगा। फॉर एग्जांपल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन एप्पल, इस तरह से बहुत से एग्जांपल है। एन आई, जैसे आप देख सकते हैं, यानी वावल है और वावल का ही साउंड दे रहा है तो हम यूज करेंगे एन का। सेकंड होता है कॉन्सोनेंट विद वावल साउंड, कॉन्सोनेंट विद वावल साउंड, कॉन्सोनेंट विद वावल साउंड, यानी कि
कॉन्सोनेंट से हमारा जो लेटर है वो शुरू होगा, वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन आवाज किसकी देगा, वो साउंड देगा हमेशा वावल की। तो उसके साथ में हम यूज करेंगे एन आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, इसके अलावा हो सकते हैं एन एस डी एम, एस एच ओ, एन एम ए बी एड। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें हम यानी कॉन्सोनेंट विद वावल साउंड में एन का यूज करते हैं। तो आप ध्यान में रख सकते हैं इस बात को कि जहां पे यानी हिंदी में हमें जो साउंड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज करना होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वावल, स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल की पहचान हम पढ़ चुके हैं, यानी उनका यूज हमें साउंड के बेस पे कैसे करना है, यानी हिंदी में जो साउंड हमारे सामने आता है उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज करना होता है। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। यूजेज ऑफ आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जो एक वचन है और गिनने योग्य है उनके साथ में, उन संज्ञाओं के साथ में हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बोट ब्लैंक अम्ब्रेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्ब्रेला यानी ए से हमारा जो साउंड आ रहा है तो हम यूज करेंगे एन अम्ब्रेला, आई बोट एन अम्ब्रेला। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है सी इज ईटिंग ए बनाना, सी इज ईटिंग एन एप्पल। इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो सकता है। सेकंड में बात करूंगा इन दी न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन या फिर इन द सेंस ऑफ काउंटिंग भी हम यूज करते हैं ए और एन को। तो आप देख सकते हैं पहले सेंस ऑफ वन, न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन में हम बात करें एन एलिफेंट इज कमिंग हियर, एन एलिफेंट इज कमिंग हियर यानी एक हाथी यहाँ पे आ रहा है। जैसे एक के केस में इन दिस न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन यानी वन, एक हाथी को हम दर्शा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन इस तरह से हम देख सकते हैं ही गेव अ 1 रुपी नोट, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट, एक यानी हम न्यूमेरिकल सेंस को दर्शा रहे हैं कि एक नोट उसने मुझे दिया। तो इस केस में भी हम ए का यूज करेंगे। इसके अलावा काउंटिंग की बात करें तो ए डजन हम बोल सकते हैं, ए डजन बनाना, 100 ड्रेसेस, एक लेसन है 10th क्लास में 100 ड्रेसेस। इसके अलावा 1000 भी हो सकता है, 1000 बुक्स, बिलियन सपोर्टर्स। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन दी काउंटिंग, यानी काउंटिंग के केस में इन द सेंस ऑफ काउंटिंग। थर्ड हम बात करेंगे, ये इरेज कर रहा हूं मैं, कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आप बिना स्किप किए, क्योंकि आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं आफ्टर द वर्ब, आफ्टर अ वर्ब विद एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी जिस वर्ब के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो उसमें भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। एग्जांपल एक्सरसाइज में भी हम ये कर चुके हैं। राहुल इज ब्लैंक ब्रेव बॉय, एंड ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव है और प्लस नाउन, बॉय नाउन है, यहाँ पे हम यूज करेंगे अ ब्रेव बॉय। एन ऑनेस्ट मैन, अगर ऑनेस्ट होता तो एन यूज करते। ही इज एन ओल्ड मैन, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इज एन ओल्ड मैन, क्योंकि ओल्ड एडजेक्टिव है और मैन नाउन है, ये भी हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे जब अकेला एडजेक्टिव होता है, ओ बॉय या नाउन नहीं होता है, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
फोर्थ हम बात करेंगे इन द सेंस ऑफ सेम। सेम यानी जब किसी पर्सन या थिंग की हम बात करते हैं और वो एक दूसरे के जैसे हैं, उनके केस में भी हम ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, यानी जो एक ही व्यापार के दो व्यक्ति है वो एग्री नहीं होते हैं, सहमत नहीं होते हैं, कभी भी सहमत नहीं होते हैं, ऐसा बहुत कम देखा गया है। कैन नेवर एग्री हम लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर यानी एक जैसे जो पक्षी है वो एक ग्रुप में रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। फेदर यानी जो एक ही जैसे पंखों वाले हैं। फिफ्थ हम यूज करेंगे इन दी सेंस ऑफ एवरी। इन द सेंस ऑफ एवरी इसमें हम यूज कर सकते हैं एग्जांपल में देयर आर 12 months in a year। देयर आर 12 months in a year यानी प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर की हम बात कर रहे हैं। देयर आर 12 months इन ब्लैंक ईयर। ईयर नहीं बोलेंगे इसको, ईयर यानी ईयर यस ये से साउंड शुरू होगा इसका, इसलिए हमें ए आर्टिकल का यूज करना। अगर ईयर होता तो हम एन का यूज करते। तो आप समझ गए होंगे। देयर आर 12 months इन अ ईयर। हिज सैलरी इज 50,000 अ मंथ। 50,000 अ मंथ का मतलब है एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ इन द सेंस ऑफ सर्टेन। सिक्स्थ इन द सेंस ऑफ सर्टेन निश्चित की जब हम बात करते हैं तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। निश्चित की जब हम बात करते हैं सर्टेन। फॉर एग्जाम्पल an old man knocking at the door। यानी जो बूढ़ा आदमी है जो बाहर दरवाजे को खटखटा रहा है वो क्या है, सर्टेन है, निश्चित है, इसलिए हमने एन का यूज किया यहाँ पे। नहीं, सर्टेन, सेंस ऑफ सर्टेन। इसके बाद सेवंथ हम बात करेंगे टू रिप्रेजेंट होल क्लास। एंड जब कॉमन नाउन होता है होल क्लास को, पूरी जाति को वो दर्शाता है, तो हम यूज करते हैं ए और एन का। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे ए का हम यूज करेंगे ब्लैंक काऊ गिव्स अस मिल्क। और यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे, या फिर हम डी का यूज कर सकते हैं दोनों जगह पे। यानी ए और डी दोनों सही होगा जहाँ पे हम पूरी जाति को दर्शा रहे हैं। ए का भी यूज कर सकते हैं और डी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 हो गए। लास्ट हम बात करेंगे के बाद 1 2 यानी 10 तक हम रूल पढ़ने जा रहे हैं। यूज 10, 7 हो गए, 3 और रहते हैं। 8 हम बात करेंगे बिफोर proper noun। a proper noun to indicate that the person is stranger। the person is stranger यानी एक प्रॉपर नाउन से पहले जिसमें हमें ये दर्शाना होता है कि जो पर्सन है
जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है, उसके लिए हम ए और एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ए मिस्टर नायक इज आस्किंग फॉर यू, यानी कोई, एक यहाँ पे मीनिंग होगा कोई, कोई मिस्टर नायक आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, इज आस्किंग फॉर यू, पूछ रहा है। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ए मिस पूनम इनवाइटेड यू, यानी किसी मिस पूनम ने, किसी श्रीमती पूनम ने आपको इनवाइट किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th, कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन हम बोल सकते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन के केस में हमें हमेशा ए और एन का यूज करना होता है, ए और एन, सिंगुलर कॉमन नाउन। जब भी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल वी सा ब्लैंक यू इन द फॉरेस्ट, हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ए यू। यहाँ पे यू जो साउंड है किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे। वी सा एन एलिफेंट इन दी फॉरेस्ट, वी सा ए काऊ, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे 10th, फ्रेजिज। सम फ्रेजिज, कुछ फ्रेज होते हैं जिसमें हम ए और एन का यूज, यानी उनमें पहले से प्रीफिक्स होता है, वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल हेडेक इन अ हरी, a severe pain, इस तरह से, यानी बहुत से ऐसे फ्रेज है जिसमें हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ए और एन का यूज हमने पढ़ा है, यानी कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ए और एन का यूज कहाँ पे नहीं करते हैं, जहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। यूजेज हमने पढ़े हैं आर्टिकल ए और एन के। अब हम बात करेंगे नॉट यूज, आर्टिकल ए एंड एन, जहां पे यूज नहीं करते ए और एन का, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ए और एन यानी जहां पे हम यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन संज्ञा। कौन कौन सी हो सकती है, हॉर्सेज, चेयर्स, पेन्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स एटसेट्रा। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ में हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। कौन कौन सी हो सकती है, मोहन, दिल्ली, संडे एटसेट्रा। थर्ड, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में वाटर, मिल्क, राइस एटसेट्रा। इसके अलावा मील हम बोलते हैं, बिफोर मील, मील से पहले नहीं करते हैं हम। मटेरियल नाउन से पहले भी यूज नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूरल नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लूरल नाउन की। प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, हॉर्सेस, चेयर्स, पेन्स। लेकिन जैसे आपको बताया था डेफिनेट की बात जहाँ पे होती है, हम यानी ए और एन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन दी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इन सभी में हम दी का यूज कर सकते हैं, फिर केवल और केवल ए और एन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। दी का यूज भी डेफिनेट के केस में होता है, जहाँ पार्टिकुलर की हम बात करते हैं वहां पे दी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेज के साथ वैसे हम यूज नहीं करेंगे दी आर्टिकल, लेकिन दी हॉर्सेज वी सा देयर आर सो हेल्दी, इस तरह से, यानी अब
अगर हम स्पेसिफिक या पार्टिकुलर की बात करते हैं तो हम दी का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चिल्ड्रन के साथ कभी भी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करें, स्पेसिफिक सेंस की बात कर रहे हैं तो दी यूज हो सकता है। दी चिल्ड्रन आर प्लेड वेल, दी चिल्ड्रन आर सो हेल्दी। इस तरह से प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन जैसे कि बताया, एक नाउन जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्ट्रेंज पर्सन, प्रॉपर नाउन में स्ट्रेंज पर्सन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, उस टाइम पे ए और एन का यूज होता है। लेकिन एक और एग्जांपल इसी तरह से जहाँ पे हम तुलना करते हैं, किसी की कंपैरिजन करते हैं, जैसे ही दी का हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। लेकिन ए और एन का वैसे हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ केस है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसा हमने बताया स्ट्रेंज पर्सन के लिए, जहाँ पे हम कोई की बात करते हैं तो ए और एन का यूज करते हैं, जहाँ पे कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे दी का यूज करते हैं। ही इज दी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दी शेक्सपियर हम यूज करेंगे क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन हम यूज कर सकते हैं दी का भी और ए और एन का भी। ए और एन का कब यूज करेंगे? ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कप ऑफ मिल्क, बैग ऑफ राइस, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। या फिर अनकाउंटेबल नाउन में अ पिटी, व्हाट अ पिटी, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, इस तरह से यूज कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर यानी ये काउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं हम। व्हाट अ वंडर, व्हाट अ वंडरफुल साइट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मील यानी डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल नाउन यानी गोल्ड, सिल्वर, इनसे पहले नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दी आर्टिकल का यूज इनसे पहले हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मील जैसा हम एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। दी लंच यानी जो कोई स्पेसिफिक है उसके केस में हम दी का यूज करते हैं। जिस तरह मटेरियल नाउन में भी दी गोल्ड रिंग गिवन बाय माय हस्बैंड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम, तो इस प्रकार से आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन के यूजेज, और जहाँ पे नॉट यूजेज यानी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट था और सेकंड पार्ट हम लेकर के आएंगे आर्टिकल दी यानी डेफिनेट आर्टिकल की यूजेज और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।